सबसे पहली ब्रांच जो है वो है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, एक होता है ऑडिटिंग अकाउंटिंग, ठीक है, वो इसमें कंसीडर नहीं है। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी हमने जैसे आपको बताया वो पहले हम कर रहे हैं, ठीक है, बेस उसका कर रहे हैं कि अकाउंटिंग आती है, बुक कीपिंग सिस्टम था पहले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ये टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको पहले ब्रांच तक की कराऊंगी, ठीक है। इसमें हमारे पास आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में संदीप क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग? संदीप बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आएगा आपको पता है? ओके, मैं बता देती हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिंपल टर्म, एक सिस्टमेटिकली सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड परफॉर्मिंग सर्विस इन द एग्रीगेट एंड इन द डिटेल। कॉस्ट अकाउंटिंग में वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे मान लो आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट बनाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग डाटा से लेके कि मतलब कितना कंजम्पशन लगेगी, कितना मैन लगेगा, कितना मटेरियल, ठीक है, कितना कॉस्ट लगेगी, वो सारा किस में हम स्टडी करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में। In the phase of management accounting that determine the actual cost associated with manufacturing a product or providing a service by looking at all expenses, okay, within the supply chain. Like example, इसमें क्या आता है? रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लीजेस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं जो जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाना हो, है ना, कितना हमें कॉस्ट पड़ती है, जैसे कितने पर यूनिट की कितनी कॉस्ट लगी है, कितना हमने कितने में सेल करना है, तो ये सारे पर यूनिट के हिसाब से हमने इसमें जो है कॉस्ट एनालाइज करनी होती है। ये सिंपल सा बताया मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। हमारे पास जो होती है ना कॉस्ट अकाउंटिंग, वो चार तरह की होती है मोस्टली। एक तो होती है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, लीन अकाउंटिंग होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ठीक है, और एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग होती है। ये हमारे पास चार तरह की कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। उसके बाद हमारे पास रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में संदीप हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कैश फ्लो, इनफ्लो कितना हुआ, वो सारा इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है टैक्स अकाउंटिंग। एक सेकेंड, tax accounting only focus on the tax return and the payment rather than the preparation of public financial statement, okay. As accountant of tax advisor can also help you calculate how much tax you should be paying, how to finance and your future tax payment, and which tax accounting and which method apply on your tax accounting, okay. So very first of all हमें ना tax accounting होती क्या, ठीक है। ये क्या होता है? फोकस ओनली करता है किस पे? जो टैक्स रेट ऑफ रिटर्न, टैक्स रिटर्न एंड पेमेंट करनी होती है ना फॉर पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, सबसे पहला ये फोकस उसके ऊपर करता है, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग वही होती है कि आपने कितना पे करना है, आपकी है इनकम कितनी है, कितनी आपने आरटी भरनी है, ये सारी चीज़ें हम टैक्स अकाउंटिंग में करते हैं। बट इन दी अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंट और टैक्स एडवाइजर कैन ऑल्सो हेल्प यू, ठीक है। एक एडवाइज़र, एक अकाउंटेंट जो है वो आपको ऑल्सो हेल्प कर सकता है। यू हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच टैक्स यू शुड बी पेइंग एंड हाउ टू फाइनेंस योर फ्यूचर टैक्स पेमेंट एंड विच टैक्स अकाउंटिंग मेथड वर्क बेस्ट फॉर योर बिजनेस, ओके। कैन आई रिपीट अगेन? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एक जो अकाउंटेंट और एक एडवाइज़र, टैक्स एडवाइज़र होता है, वो आपको हेल्प कर देता है कि कितना हाउ मच पे यू टैक्स यू शुड बी पेइंग, ओके, कितना आपको पे करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो अमेंडमेंट हुई थी, पहले तो 2.5 लाख थी, अभी 5 लाख की हो गई है कि 5 लाख से जिसकी कम होगी वो टैक्स नहीं पे करेगा, उसके ऊपर अगर होएगा तो वो पे करेगा। वो भी इसको कंसिडर करते हैं कि इनकम कैसी है। जो हमारे पास टैक्स अकाउंटिंग होती है ना बेटा, एक हमारा अकाउंटेंट और एक टैक्स एडवाइज़र होता है ना, जो वो हमें हेल्प करता है कि आपको कितना टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है, वो हमें पे बताता है। आपको वैसे बताऊं, मोस्टली आधे से ज़्यादा जनों को ये नहीं पता है कि आपको टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू टैक्स एडवाइज़र, आपको टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि आप टैक्स पे करेंगे, आपकी आरटीआई भर के आती है, ठीक है। आपको फर्दर बड़े सारे लोन लेना हो
कोई भी आपको बेनिफिट लेना हो गवर्नमेंट बैंक से, किसी भी बैंक से, तो आपके वो देखते हैं कि आप टैक्स भरते हो, क्या आपको गवर्नमेंट आपकी इनकम का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। एक अकाउंटेंट और टैक्स एडवाइजर कैन ऑल्सो हेल्प यू कैलकुलेट हाउ मच योर टैक्स यू शुड बी पेइंग, ओके, हाउ टू फाइनेंस योर फ्यूचर टैक्स पेमेंट एंड विच टैक्स अकाउंटिंग मेथड वर्क बेस्ट फॉर योर बिजनेस। वो मेथड लगाएंगे जो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होएगा। इज दैट क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? ओके, सो इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है संदीप मुझे पूछ सकते हो। अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ओके ठीक है, जहाँ पे भी आपको डाउट लगे मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं आपको उसका डाउट सेशन बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास बिजनेस। एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से सुनना, एन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जो आपके प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य के लिए बनी हो, जिसमें हम गुड्स देंगे और सेवाएं देंगे कस्टमर को और प्रोवाइड प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। समझ आया सिंपल क्या होता है बिजनेस? हाँ, उसके बाद बुक कीपिंग मैंने अभी आपको बताया, द एक्ट ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग ए बिजनेस। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे बुक वैल्यू, द नेट अमाउंट value plus or minus any adjustment such as the depreciation shown in the accountant for an asset liability or owner equity items। उसके बाद कैलेंडर ईयर एंड एंटाइटरी रिपोर्टिंग ईयर कवरिंग 12 मंथ। कैलेंडर ईयर आपको पता है, वैसे आपको पता है अकाउंट्स का जो होता है वो कौन से महीने शुरू होता है, कब बंद होता है, वो क्लोज होता है, पता है? हाँ जी, हाँ जी, 31 मार्च को क्लोजिंग होता है उसका। उसके बाद हमारे पास रहता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन बिजनेस और इंडिविजुअल्स, ठीक है। कैन ऑल्सो बी अदर इवेंट हैविंग एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन ए बिजनेस। ट्रांजेक्शन होती हैं लेन देन करना, आदान प्रदान करना, ठीक है। किसी वस्तु को दिया, सर्विस प्रोवाइड की और प्रॉफिट आया, ये सारी ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद आज के लिए काफ़ी है इतना? चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो यहाँ तक आपको मेक श्योर सब क्लियर होगा। कल हम काउंटिंग कन्वेंशन और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच संदीप फॉर योर प्रेशियस टाइम। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन सेंड द मैसेज। ओके, थैंक यू सो मच।